नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हार्ट में जब भी बात वाल्व की आती है तो उसमें क्या कुछ दिक्कतें या क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है और साथ ही साथ इसका क्या कुछ समाधान है या क्या कुछ इलाज है, जिस पे हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर विनीत कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हम बात करते हैं हार्ट वाल्व के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि किन कारणों से हो रहा है, इसके क्या कुछ लक्षण हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट वाल्व में ऐसे कौन कौन से दिक्कतें आती हैं और उसका क्या कुछ समाधान या इलाज है। देखिए, समझना ये ज़रूरी है कि हार्ट में वॉल्व होता क्यों है। जो हार्ट में ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में ही हो, इसके लिए वॉल्व लगाया गया। इधर से ब्लड आगे जाए बट ब्लड वापस ना आए, ये वॉल्व का नॉर्मल वर्क है। और जब तक ये वॉल्व अपना नॉर्मल वर्क कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉल्व में दो तरह का दिक्कत आता है। एक, वॉल्व सिकुड़ जाना, वॉल्व का ओपनिंग नहीं हो पाता है, प्रॉपर जितना खुलना था वो नहीं खुल के कम खुल रहा हो, तो उस हालत में ब्लड का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो पाता प्रॉपरली। दूसरा दिक्कत वॉल्व में आता है, वॉल्व में लीकेज होने के। लीकेज मतलब हम चाहते हैं ब्लड इस चैम्बर से आगे जाए, वापस ना आए, लेकिन जब वॉल्व में लीकेज होने लगे तो जो वापस नहीं आना चाहिए था वो ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है। तो जनरली वॉल्व में यही दो तरह की समस्या आती है। एक तो वॉल्व सिकुड़ जाता है या दूसरा वॉल्व में लीकेज शुरू हो जाता है। इस हालात में जो लक्षण की बात करें तो जनरली यदि हम एक्सरसाइज या वॉकिंग करें तो सांस लेने में दिक्कत सबसे कॉमन लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि सीने में धड़कन होने लगती है, या तो एक्सरसाइज वॉकिंग पे ज़्यादा बीमारी बढ़ गया तो बिना वॉकिंग के बैठे बैठे भी सीने में धड़कन महसूस होता है। सूजन हो जाएगा उसके बाद हार्ट फेलियर का सारा सिम्टम आना शुरू हो जाता है। इवन अंतिम अवस्था में तो ऐसा भी होता है कि मरीज लेटे लेटे भी सांस लेने में दिक्कत आती है और मरीज लेट नहीं पाता, बैठ के रात रात भर बैठा रहता है। चूँकि लेटने में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, तो ये सब यूजुअल सिम्टम हार्ट के वॉल्व से रिलेटेड दिक्कत होने में होता है। अब यदि हम लोग इसका उपचार का बात करें तो वॉल्व जब सिकुड़ जाए तो मेरे पास कुछ उपचार है जिसमें कि बिना हार्ट का ओपन किए हम एक बलून के थ्रू जाके वॉल्व को के सिकुड़न को दूर करते हैं। इसे यूजुअली बलून प्लास्टी बोलते हैं और इससे समस्या कुछ हद तक समाधान हो जाता है। हो सकता है फ्यूचर में दोबारा वॉल्व का सिकुड़न फिर हो जाए, लेकिन फिर से मेरे पास बलूनिंग करने का भी ऑप्शन होता है। या कई बार वॉल्व इतना डैमेज हो गया कि बलूनिंग नहीं हो पाए तो उस हालत में वॉल्व का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। मतलब अपने वॉल्व को निकाल के उसके जगह मेटल या कोई दूसरा वॉल्व लगाना पड़ता है। लेकिन यदि वॉल्व में लीकेज हो रहा हो तब फिर मेरे पास बलूनिंग का ऑप्शन नहीं होता है। फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके वॉल्व को रिप्लेस करना या अपने वॉल्व के जगह पे दूसरा वॉल्व लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो भी वाल्व की प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका कारण क्या होता है कि ये वाल्व में प्रॉब्लम होने का, साथ ही किन लोगों में ये ज्यादातर देखा जाता है। देखिए, यूजुअली हम लोग एक रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं जो बहुत कॉमन कारण है। अब धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, वैसे वैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस घटने लगा है। इवन हम डेवलप कंट्री की बात करें, अमेरिका और यूरोप में, तो वहाँ लगभग रूमेटिक हार्ट डिजीज नहीं के बराबर है। लेकिन अपने यहाँ अभी भी ये बहुत कॉमन है और मोस्ट कॉमन कारण हार्ट के वॉल्व से रिलेटेड दिक्कत का है। ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है ये यूजुअली सोर थ्रोट या गले में खराश होने से शुरू होता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल नाम के एक वायरस का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है वो जाके हार्ट के वॉल्व से रिएक्शन करता है और वॉल्व को डैमेज कर देता है। तो जैसे जैसे हम लोग एंटीबायोटिक का यूज बढ़ा दे रहे हैं, जैसे किसी को भी सोर थ्रोट हो गया, फिजिशियन से मिले, वो एंटीबायोटिक लिख दिए, इसके वजह से धीरे धीरे रूमेटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस घटने लगा है। बट अपने यहाँ अभी भी ये बहुत कॉमन समस्या है। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप ये समझ पाए होंगे कि वाल्व में क्यों दिक्कतें आती हैं और साथ ही किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है और साथ ही किन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आगे जाके आपको वाल्व में कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसका क्या कुछ समाधान है। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।